कुमार और जादुई हीरा। एक समय की बात है, विक्रमपुर नाम के एक राज्य में राजकुमार आर्यन रहते थे। आर्यन साहसी तो थे ही, साथ ही उनका दिल भी बहुत दयालु था। एक दिन राज्य के पुराने पुस्तकालय में उन्होंने एक दिन प्राचीन मानचित्र मिला। यह मानचित्र एक जादुई नीले हीरे की ओर इशारा कर रहा था, जो केवल निस्वार्थ भावना वाले व्यक्ति को ही मिल सकता था। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर अंधेरी घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बोलती नदी। नदी ने राजकुमार से पूछा, तुम धन के पीछे क्यों भाग रहे हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे धन नहीं, वह हीरा चाहिए, ताकि मैं अपने राज्य के सूखे कुओं में फिर से पानी भर सकूं। नदी ने रास्ता दे दिया। कांच का पहाड़। यह पहाड़ बहुत फिसलन भरा था। राजकुमार ने अपनी तलवार की जगह अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और सूखी घास के जूते बनाकर चढ़ाई पूरी की। छाया का रक्षक गुफा के द्वार पर एक विशाल परछाई खड़ी थी। उसने पूछा, क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? राजकुमार ने बिना डरे हाँ कह दिया। जैसे ही राजकुमार ने गुफा के भीतर कदम रखा, वहां कोई दानव नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला हीरा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। हीरे से एक मधुर आवाज आई, तुम्हारी मसाल नेक है, इसलिए यह जादू अब तुम्हारा है। राजकुमार वापस अपने महल लौटे। उन्होंने जैसे ही हीरे को महल के बीचों बीच रखा, पूरे राज्य में बारिश होने लगी। मुरझाए हुए फूल खिल उठे और प्रजा खुशहाल हो गई। वह हीरा कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि परोपकार की शक्ति था। विक्रमपुर के राजकुमार आर्यन अकेले ही अपनी यात्रा पर निकलने वाले थे। तभी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी श्वेता अपने श्वेत घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंची। श्वेता न केवल एक कुशल योद्धा थी, बल्कि उन्हें प्राचीन भाषाओं और सितारों के ज्ञान में महारत हासिल थी। श्वेता ने कहा, आर्यन, यह यात्रा केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीती जा सकती है। नक्शा कहता है कि नीला हीरा तब तक नहीं मिलेगा जब तक 2 नेक दिल एक साथ न मिले। दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। अब एक चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन और जादुई थी। भूल भुलैया वाला जंगल। इस जंगल के पेड़ अपनी जगह बदल लेते थे। आर्यन अपनी तलवार से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्वेता ने आसमान की तारों को देखकर सही दिशा का पता लगाया। उन्होंने अपनी जादुई बांसुरी बजाई, जिसकी धुन सुनकर पेड़ों ने खुद रास्ता दे दिया। अग्नि की झील। रास्ते में एक ऐसी झील आई जिसमें पानी की जगह आग बह रही थी। वहां एक पत्थर पर पहेली लिखी थी। श्वेता ने उस प्राचीन लिपि को पढ़ा और पहेली का सही उत्तर दिया, जिसमें आग के बीचों बीच बर्फ का एक पुल बन गया। समय का पहरेदार गुफा के बाहर एक वृद्ध जादूगर बैठा था। उसने शर्त रखी कि जो अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करेगा वही अंदर जा पाएगा। आर्यन ने अपना राजसी मुकुट और श्वेता ने अपनी जादुई बांसुरी त्यागने का निर्णय लिया। उनकी निस्वार्थ भावना देखकर जादूगर अदृश्य हो गया। जब वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे तो वहां एक नहीं बल्कि 2 जादुई पत्थर थे। एक सूर्य की तरह चमकता सुनहरा पत्थर और दूसरा चंद्रमा की तरह शीतल नीला हीरा। जैसे ही आर्यन और श्वेता ने उन पत्थरों को उठाया, एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। उन्हें समझ आया कि अकेला हीरा केवल पानी दे सकता है, लेकिन दोनों पत्थर मिलकर राज्य को कभी न खत्म होने वाली खुशहाली और सुरक्षा दे सकते हैं। वापस लौटकर आर्यन और श्वेता ने मिलकर दोनों राज्यों की सीमाओं को हटा दिया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। श्वेता ने अपनी बुद्धिमानी से वहां ज्ञान के विद्यालय खोले और आर्यन ने अपनी बहादुरी से राज्य की रक्षा की। वह जादुई हीरा आज भी उनके महल के शिखर पर चमकता है, जो सबको याद दिलाता है कि एकता और निस्वार्थ प्रेम ये सबसे बड़ा जादू है।